सुबह सूरज उगेगा। क्या आपके पास इस बात का कोई सबूत है? आप कहेंगे हाँ, विज्ञान है, ग्रेविटी है, पृथ्वी घूम रही है और सबसे बड़ा सबूत है कि बचपन से आज तक मैंने हर रोज सूरज को उगते देखा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि ये बात आपके दिमाग की सिर्फ एक आदत है, कोई पक्का सच नहीं है? आज से करीब 300 साल पहले स्कॉटलैंड के एक 26 साल के लड़के ने एक किताब लिखी जिसने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और फिलोसफर्स की रातों की नींद उड़ा दी। उसका नाम था डेविड ह्यूम। ह्यूम ने कहा था कि इंसान खुद को बहुत समझदार समझता है, लेकिन असलियत तो यह है कि हम एक बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। हमारी यादें, हमारा लॉजिक, यहां तक कि हमारा खुद का सेल्फ सब एक धोखा है। आज की इस वीडियो में हम डेविड ह्यूम की उस कहानी और 3 विचारों को टटोलेंगे जो आपकी रियलिटी को जड़ से हिला देंगे। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आज आपका दिमाग एक अलग सफर पर जाने वाला है। ह्यूम अपनी बात समझाने के लिए आपको एक खेल के मैदान में ले जाता है, पूल टेबल पर। मान लीजिए आप एक स्टिक से सफेद गेंद को मारते हैं। वो गेंद तेजी से आगे बढ़ती है, दूसरी लाल गेंद से टकराती है और लाल गेंद आगे की तरफ लुढ़क जाती है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि लाल गेंद क्यों हिली, आपका सीधा जवाब होगा क्योंकि सफेद गेंद उससे टकराई थी। पहली गेंद कारण थी और दूसरी गेंद का हिलना उसका इफेक्ट था। हम इसे विज्ञान की भाषा में कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं, लेकिन ह्यूम कहते हैं जरा अपनी आंखों को और ध्यान से देखने के लिए कहिए। आपने असल में क्या देखा? पहले आपने देखा कि सफेद गेंद आगे बढ़ी, फिर आपने देखा कि वो लाल गेंद के करीब आई और लाल गेंद हिलने लगी। क्या आपने इन दोनों घटनाओं के बीच फोर्स और कारण को अपनी आंखों से देखा जिसने लाल गेंद को धक्का मारा? जवाब होगा नहीं। आपने सिर्फ 2 घटनाओं को एक के बाद एक को होते हुए देखा। ह्यूम का कहना था क्योंकि हमारा दिमाग बचपन से 2 चीजों को हमेशा एक साथ होते हुए देखता आ रहा है, जैसे आग के पास हाथ ले जाने पर जलना और बादलों के बाद बारिश का होना। इसलिए हमारा दिमाग खुद ये मान लेता है कि पहली ही चीज दूसरी चीज का कारण है। इसे ह्यूम ने कांस्टेंट एंड कंजंक्शन कहा है। लॉजिकली आपके पास ये साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि अगली बार भी सफेद गेंद लाल गेंद को हिला ही देगी। ब्रह्मांड का हर नियम, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, वो असल में ह्यूम के मुताबिक सिर्फ हमारे दिमाग की एक आदत है, कोई परम सत्य नहीं। चलिए अब थोड़ा और गहरे चलते हैं। ह्यूम उस सवाल पर चोट करते हैं जो सदियों से इंसानों को परेशान कर रहा है, मैं कौन हूँ? हु आई एम। ज्यादातर धर्म और फिलोसफर्स कहते हैं कि आपके शरीर के अंदर एक परमानेंट आत्मा है, एक सेल्फ है जो कभी नहीं बदलता। आप बचपन में भी वही थे, आज भी वही है और बूढ़े होकर भी वही रहेंगे। लेकिन ह्यूम कहते हैं जरा एक बार आंखें बंद करो और गहराई से सोचो कि वो मैं कहाँ है। जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आपको क्या मिलता है? आपको कभी एक विचार मिलता है कि मुझे भूख लगी है, कभी एक भावना मिलती है कि मैं उदास हूँ, कभी एक पुरानी याद आती है, तो कभी पैर में दर्द का एहसास होता है। लेकिन क्या इन तमाम विचारों और एहसासों को हटाकर आपको कोई एक स्थिर परमानेंट आप दिखाई देता है? ह्यूम का जवाब था बिल्कुल नहीं। जैसे एक प्याज के छिलके उतारते जाओ तो आखिर में अंदर क्या बचता है? कुछ नहीं। प्याज सिर्फ उन छिलकों का एक बंडल था। ठीक वैसे ही आप भी और कुछ नहीं बल्कि भावनाओं, यादों और बदलते हुए अनुभवों का एक बंडल है। इसे ह्यूम की बंडल थ्योरी कहा जाता है। आप हर सेकंड एक नए इंसान बन रहे हैं। जो व्यक्ति कल सोया था वो आज सुबह उठने वाला व्यक्ति नहीं है। आपकी यादें ही हैं जो आपको ये धोखा देती हैं कि आप एक इंसान ही हैं। ह्यूम ने इंसानी घमंड पर एक और करारी चोट दी। सदियों से दुनिया मानती आई है कि इंसान जानवरों से अलग इसलिए है क्योंकि हमारे पास बुद्धि है। हमें अपने फैसले दिमाग से लेने चाहिए, दिल की भावनाओं से नहीं। लेकिन ह्यूम ने नैतिकता की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसी लाइन लिखी जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, रीजन इज एंड ought only to be the slave of the passions। यानी बुद्धि हमेशा हमारी भावनाओं की गुलाम होती है और उसे होना भी चाहिए। ह्यूम का तर्क बहुत ही गजब का था। उन्होंने कहा कि आपका दिमाग या लॉजिक आपको ये कभी नहीं बता सकता कि आपको क्या करना चाहिए। लॉजिक सिर्फ एक टूल है, एक रास्ता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी डूबते हुए बच्चे को बचाते हैं तो आप वहां गणित या लॉजिक लगाने नहीं बैठते। इस बच्चे को बचाने में मेरा क्या फायदा होगा? आप उसे इसलिए बचाते हैं क्योंकि आपके अंदर दया, सहानुभूति और इमोशन जागता है।
लॉजिक सिर्फ आपको ये रास्ता दिखाता है कि उसे तैरकर बचाना कैसे। हम दुनिया में जितने भी अच्छे या बुरे काम करते हैं उसके पीछे हमारा दिमाग नहीं बल्कि हमारी भावनाएं होती हैं। बुद्धि तो सिर्फ बस उन भावनाओं की दासी है जो चुपचाप उनके आदेश का पालन करती रहती है। डेविड ह्यूम की ये बातें सुनकर ऐसा लग सकता है कि दुनिया में कुछ भी सच नहीं है, सब कुछ झूठ है और हमें डिप्रेशन में चले जाना चाहिए। लेकिन रुकिए, ह्यूम को जानने वाले लोग बताते हैं कि वो इतिहास के सबसे हंसमुख, जिंदा दिल और मजेदार इंसानों में से एक थे। पेरिस के लोग उन्हें प्यार से ले बॉन डेविड यानी अच्छा डेविड बुलाते थे। ह्यूम का मकसद हमें परेशान करना नहीं था, वो बस ये कहना चाहते थे कि अपनी बुद्धि पर इतना घमंड मत करो कि तुम दूसरों से लड़ने लगो, कटुता छोड़ो। ह्यूम ने अपनी किताब के आखिर में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी थी। उन्होंने कहा था कि जब फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते मेरा दिमाग थक जाता है और मुझे सब कुछ एक भ्रम लगने लगता है तो मैं किताबें बंद करता हूँ, बाहर जाता हूँ, अपने दोस्तों के साथ खाना खाता हूँ, उनके साथ ताश या बैकगैमन का खेल खेलता हूँ और खिलखिलाकर हंसता हूँ, तब मेरा सारा भ्रम दूर हो जाता है। डेविड ह्यूम सिर्फ किताबों में ही बातें नहीं करते थे, उन्होंने अपनी थ्योरी को अपनी असल जिंदगी में भी जिया था। उनसे जुड़ा एक बेहद मशहूर और मजेदार किस्सा है। ह्यूम शरीर के काफी भारी भरकम और मोटे थे। एक बार एडिनबर्ग में वो एक नए रास्ते से जा रहे थे कि अचानक उनका पैर फिसला और वो एक गहरे गंदे दलदल में जा गिरे। वो कीचड़ में इतना धंस गए कि उनके लिए खुद बाहर निकलना नामुमकिन था। वो मदद के लिए चिल्लाने लगे। तभी वहां से एक बूढ़ी महिला गुजरी। उसने ह्यूम को पहचान लिया। वो जानती थी कि ये वही डेविड ह्यूम है जो भगवान पर भरोसा नहीं करते और जिन्हें लोग नास्तिक कहते हैं। उस महिला ने वहीं खड़े खड़े ह्यूम के सामने एक शर्त रखी। उसने कहा, मैं तुम्हें इस दलदल से सिर्फ एक ही शर्त पर निकालूंगी, अगर तुम अभी के अभी घुटनों पर बैठकर ईसाई धर्म की सबसे पवित्र प्रार्थना पढ़ोगे और भगवान पर अपना विश्वास मानोगे। जरा सोचिए, ह्यूम इतिहास के सबसे बड़े लॉजिकल फिलोसोफर थे। अगर वो वहां लॉजिक लगाते तो वो उस महिला से बहस कर सकते थे, तर्क दे सकते थे कि भगवान नहीं है। लेकिन ह्यूम जानते थे कि उस वक्त लॉजिक काम नहीं आएगा। ह्यूम मुस्कुराए, उन्होंने वो प्रार्थना पढ़ी और उस महिला ने उन्हें रस्सी फेंककर दलदल से बाहर निकाल दिया। इस घटना के बाद ह्यूम ने हंसते हुए कहा था, उस अनपढ़ महिला ने मुझे फिलॉसफी का वो सबक सिखा दिया जो बड़ी बड़ी किताबें नहीं सिखा पाई। यही थी ह्यूम की थ्योरी, रीजन इज अ स्लेव टू द पैशंस। बुद्धि भावनाओं की गुलाम है। उस वक्त ह्यूम की बुद्धि कह रही थी कि प्रार्थना अंधविश्वास है, लेकिन उनकी जीने की भावना और इच्छा ज्यादा बड़ी थी। बुद्धि ने चुपचाप हार मानी और वो रास्ता चुना जिससे उनकी जान बच सके। सो दोस्तों, भले ही लॉजिकली हम ये साबित न कर पाए कि कल सूरज उगेगा या नहीं, लेकिन जब तक वो उग रहा है उसकी धूप का मजा लीजिए। लाइफ को सिर्फ सुलझाने की कोशिश मत कीजिए, उसे जीकर देखिए। अगर डेविड ह्यूम के इन विचारों ने आज आपके सोचने का तरीका बदला है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। आपको ह्यूम का कौन सा विचार सबसे ज्यादा झकझोरने वाला लगा? कारण का भ्रम या आपका खुद का भ्रम? नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप थिंकिंग।